इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं है। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी विरासत की पहचान है। स्वागत है दत्त प्रबोधिनी हिंदी में। आइए भारत के गौरवशाली इतिहास और ज्ञान की यात्रा पर चलें। नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया दत्त प्रबोधिनी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाखों लोग गर्ग उपनाम साझा करते हैं, लेकिन यदि आप इस नाम की उत्पत्ति तक पहुंचते हैं तो आपको कोई गांव या व्यवसाय नहीं मिलता, बल्कि एक ऐसे तपस्वी का पता चलता है जिसने तारों का मानचित्र तैयार किया था। वैदिक काल के दौरान लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच ऋषि गर्ग हिमालय के एक आश्रम में निवास करते थे और ज्योतिष अर्थात वैदिक ज्योतिष विज्ञान का अभ्यास करते थे। गर्ग की बौद्धिक विरासत ऋग्वेद के लिए रचित उनके सूक्तों और ग्रहों की गतियों को ट्रैक करने के लिए विकसित किए गए गणितीय ढांचों में संरक्षित है। यह खगोलीय प्रणाली गर्ग संहिता में दर्ज है, एक ऐसा ग्रंथ जो आज भी वैदिक भविष्यवाणी का प्रमुख संदर्भ माना जाता है। इन ताड़पत्र पांडुलिपियों में ग्रहों की गणना के सबसे प्रारंभिक भारतीय विवरणों में से एक के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के जीवन का विस्तृत वर्णन भी मिलता है। अपने प्रारंभिक स्वरूप में गर्ग नाम ब्राह्मण विद्वानों की एक ऐसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता था जिसकी पहचान ब्रह्मांड के नियमों के अवलोकन में उनकी तकनीकी विशेषज्ञता से होती थी। सटीकता के लिए इसी प्रतिष्ठा ने गर्ग को गोकुल ग्राम में यदुवंश के सबसे संवेदनशील धार्मिक अनुष्ठानों के लिए चुना। भागवत पुराण के अनुसार उन्हें शिशु कृष्ण के नामकरण संस्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। गर्ग ने अपनी ज्योतिषीय कुंडलियों का उपयोग करके बालक के दिव्य भविष्य की भविष्यवाणी की और उसके श्याम वर्ण तथा ब्रह्मांडीय संकेतों के आधार पर उसका नाम कृष्ण निर्धारित किया। कुल पुरोहित के रूप में इस विशिष्ट भूमिका ने एक ऐसी वंश परंपरा स्थापित की जिसे गर्ग के वंशजों ने प्रवर प्रणाली के माध्यम से संरक्षित रखा, जिसमें उनका संबंध अंगिरस और भारद्वाज ऋषियों से दर्ज किया गया। एक देवता के नामकरण संस्कार का संचालन करने से गर्ग नाम को एक विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, जिसने इस पारिवारिक पहचान को विद्वतापूर्ण सेवा और धार्मिक अनुष्ठानों की विरासत से जोड़ दिया। आगे बढ़ने से पहले नए अपडेट्स के लिए दत्त प्रबोधिनी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह इतिहास का एक विचित्र परिवर्तन है। वैदिक पुरोहितों की एक परंपरा अंततः भारत के सबसे सफल व्यापारी समुदायों में से एक कैसे बन गई। यह परिवर्तन तब हुआ जब गर्ग के वंशज राजा अग्रसेन के अधीन अग्रवाल समुदाय में सम्मिलित हुए, जिन्होंने गर्गों को अपने व्यापारी साम्राज्य के 18 प्रमुख गोत्रों में से एक के रूप में मान्यता दी। ये बनिया गर्ग अपने मूल केंद्र अग्रोहा से निकलकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मैदानों में व्यापारिक मार्ग स्थापित करने लगे। उन्होंने व्यापारी संघों की स्थापना की जो क्षेत्रीय व्यापार का प्रबंधन करते थे और अंततः अपनी व्यावसायिक सफलता को स्थायी आर्थिक तथा स्थापत्य केंद्रों में परिवर्तित कर दिया। गर्ग नाम को बनाए रखते हुए इन व्यापारियों ने प्रभावी रूप से अपने विद्वान पूर्वजों की प्रतिष्ठा को मध्यकालीन व्यापार की प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे बढ़ाया। इस व्यापारी ढांचे के भीतर गर्गों ने कठोर आचार संहिताएं अपनाई और प्राचीन बलि प्रथाओं के स्थान पर जैन एवं वैश्य सिद्धांत अहिंसा को महत्व दिया। वे आज भी कठोर वैवाहिक नियमों का पालन करते हैं। आज तक बहिर्विवाह का नियम सगोत्र विवाह को प्रतिबंधित करता है, जिससे विवाह केवल अलग अलग वंशों के बीच ही हो सके और आनुवंशिक स्वास्थ्य बना रहे। इन आंतरिक नैतिक और सामाजिक सीमाओं ने गर्ग पहचान को विशिष्ट बनाए रखा। भले ही भारत का राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य समय के साथ बदलता रहा। 1900 के दशक के मध्य तक गर्ग परिवार उत्तर भारत के औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों, विशेष रूप से दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में केंद्रित थे। 1965 में एक वैश्विक परिवर्तन शुरू हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट पारित किया और पुराने कोटा नियमों को समाप्त कर दिया। इस परिवर्तन ने उच्च कौशल वाले पेशेवरों को प्राथमिकता दी और अनेक लोगों के लिए पश्चिमी विश्वविद्यालयों तथा अस्पतालों में करियर बनाने का मार्ग खोला। इसके बाद के दशकों में हजारों गर्ग परिवार अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में बस गए और पारंपरिक व्यापार से निकलकर
विशेष पेशेवर क्षेत्रों में प्रवेश करने लगे।